किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर पौधे गन्ने की। आज मैं बात करने वाला हूँ पौधे गन्ने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं आपको एक देसी और जादुई तरीका ऐसा बताने वाला हूँ। यदि आप इस तरीके को अपने गन्ने की फसल के अंदर आजमाते, वो भी पौधा गन्ने के अंदर या पड़ी गन्ने के अंदर, तो आपके गन्ने के अंदर मात्र 8 से 10 दिन के अंदर जो टिलरिंग है, जो हमारे गन्ने के बाद है कल्ले हैं, वो लगभग डबल हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी ले पाएंगे। और इस तरीके को बताने के बाद मैं आपको एक खाद के बारे में बताऊंगी। यदि इस खाद का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेते हैं, तभी टिलरिंग आपकी 8 से 10 दिन के अंदर लगभग डबल के समान हो जाएगी। यदि ऐसा ना हो तो साथियों, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल की वीडियोस आप लोग तकरीबन बंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सभी किसान भाइयों को जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, मैं इस चैनल पर आप लोगों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई लगभग सभी जानकारी देता रहता हूँ और गन्ने की फसल की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, एक बात और कहना चाहूँगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ किसान भाइयों के लगातार कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि आप टिलरिंग के ऊपर कई सारी वीडियोस बना चुके हैं, कीटनाशक के ऊपर कई सारी वीडियोस बना चुके हैं। तो किसान से तो मैं लगातार वीडियोस आप लोगों को डेली 5 से 6 वीडियो बना करके दे रहा हूं। ऐसा नहीं, आपको सभी खाद सभी कार्य अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेने हैं। यदि आपने मान लीजिए अपने गन्ने की फसल के अंदर वटाको डाल दिया, तो वटाको के बाद में अगले दिन बारजोइट के बारे में अगले कल वीडियो बनाता हूँ, या उसके बाद में फुरनली पर वीडियो बनाता हूँ, या उसके बाद मैं कोराजन के बाद बनाता हूँ, या किसी टॉनिक्स पर वीडियो बनाता हूँ। मैं इस तरीके से वीडियोस बनाऊंगा। आप इन सभी का उपयोग डेली अपने गन्ने की फसल के अंदर करेंगे तो आप तो बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, टोटल वेस्टेज रहेगा, एक पैसा भी नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं करना साथियों। आपको कोई सा भी एक कार्य करना है। मान लीजिए मैं लगातार 10 दिन तक 15 दिन तक वीडियो बना रहा हूँ। 10 दिन के अंदर मैंने 10 से 20 वीडियो बनाई, 30 वीडियो बनाई। जो मैंने आपको 10 दिन के अंदर कार्य बताए, वो सभी कार्य नहीं करने खेत में। कोई भी एक कार्य अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोराजन के लिए वीडियो बनाई, कल को वाटाको के लिए वीडियो बनाई। आज आप कोराजन का वीडियो को स्प्रे करेंगे, कल आप वाटाको का स्प्रे करेंगे, परसों फुरनली का स्प्रे करेंगे। इस तरीके से पूरी फसल बेकार हो जाएगी, आपका बजट बेकार हो जाएगा। ऐसा किसान भाई बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो लगातार आपको अच्छी वीडियो बना करके दूंगा, आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन सभी जानकारी को, सभी दवा को आपको अपने खेत में नहीं लगाना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके खेत के पास 3 से 4 प्लॉट है, 3 से 4 प्लॉट आपके पास है, तो एक खेत के अंदर वटाको का उपयोग कर लीजिए, दूसरे खेत के अंदर बरजड़ का इस्तेमाल कर लीजिए, तीसरे खेत के अंदर वोलियम फ्लेक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो किस खाद का, किस दवाई का साथ ही आप लोगों को मिला है। तो इस तरीके से आपको चलना है। तो किसान से भाई कह रहे हैं कि आप किसान को भ्रमित कर रहे हैं। मैं किसी भी किसान भाई को भ्रमित नहीं करना चाहता, किसी भी किसान भाई को गलत जानकारी नहीं देना चाहता। मैं लगातार सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। आप उस जानकारी का गलत मतलब बिल्कुल न निकालें और गलत तरीके से उसका उपयोग बिल्कुल मत करें। यदि आपने एक दवाई का एक टाइम पर उपयोग कर लिया, तो उसके बाद दूसरी दवाई का उपयोग तुरंत आप लोगों को नहीं करना। एक बात में आप किसान से तो आपको और बताना चाहूंगा कि आपको गन्ने की फसल के अंदर कम से कम आज यदि आपने कोई खाद, कोई कीटनाशक, कोई उर्वरक का प्रयोग किया है, तो कम से कम 45 से 50 दिन तक अगली बार किसी भी खाद उर्वरक का प्रयोग न करें। सिर्फ और सिर्फ बीच में 102 से सिंचाई करें और उसके बाद किसी खाद, किसी उर्वरक का प्रयोग करें। गन्ने की फसल में कम से कम आपको 45 दिन का अंतर रखना है खाद, उर्वरक या इंसेक्टिसाइड का उपयोग करने में। यदि आप लगातार उपयोग करेंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट गन्ने की फसल से मिलने वाला नहीं है। बोल जाइए, ये थी मेरे से आपसे एक अनुरोध, आपसे मेरा निवेदन, आपसे मेरा रिक्वेस्ट, ऐसा बिल्कुल मत करें। किसान साथियों, अब बात करते हैं गन्ने की फसल के अंदर टिलरिंग हमें किस तरीके से बढ़ानी है। किसान साथियों, जो पौधा आप इस समय पर अपने खेतों में, इलाके में देखेंगे, लगभग बुआई करने के बाद साथियों तो कुछ जगहों पर गन्ने की फसल में धीमे धीमे कल्ले में टिलरिंग चलने लगी है, फुटाव होने लगा है। साथियों, जो हमारी मदर साथियों पौधा खड़ा होता रहता है, उस पौधे को आपको तोड़ लेना बीच वाले को। यदि आप उस पौधे को तोड़ लेते हैं बीच से, तो आपके गन्ने की फसल के अंदर 8 से 10 दिन के अंदर नीचे से डबल टिलरिंग निकलनी शुरू हो जाएगी। जितने पौधे सड़सड़ वाले साथियों, ये पौधे छोटे न रह करके फिर एक समान अवस्था में साथियों पूरे ऊपर आ जाएंगे। और यदि आप इसको नहीं तोड़ना चाहते, तो जो पौधे हमारे सड़सड़े, ये पौधे छोटे रह जाएंगे और हमारे जो 3 से गन्ने से पूरे सीजन में फिर हो पाएंगे। इसलिए आपको अपने खेत के अंदर ध्यान देना है। यदि मदर ट्रेंचिंग इस तरह की चली हुई है, एक पौधे से मान लीजिए पौधे या 20 पौधे से 15 या 20 कल्ले चल रहे हैं, एक पौधा बड़ा होकर के चल रहा है, तो बड़ा वाला कल्ला तोड़ दीजिए। जब आप बड़ा वाला कल्ला तोड़ेंगे तो तभी छोटे पौधे एक समान रूप से ऊपर चलेंगे और तभी साथियों सही अवस्था में साथियों गन्ने का रूप धारण कर पाएंगे। और यदि किसान साथियों आप ऐसा नहीं करते, तो सभी छोटे गन्ने रह जाएंगे और जो बड़े गन्ने हैं वो मात्र 2 से 3 गन्ने खेत में रह पाएंगे, तो काफी तगड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से गन्ने की टिलरिंग बढ़ा सकते हैं। यदि साथियों आप लाइव वीडियो देखना चाहते हैं, तो आने वाले समय में साथियों मैं लाइव वीडियो बना करके दूंगा। उस समय पर लाइव दिखाऊंगा खेतों में कि आपको किस तरीके से तोड़ना है और किस तरीके से अपने गन्ने की फसल के अंदर साथियों जो हमारी टिलरिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सीक्रेट तरीका। इसके साथ किसान साथियों को जरूरत अपने गन्ने की फसल के अंदर डालना है, वो डालना है 11 मिला का कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर साथियों मैग्नीशियम है, 11
12-18 फॉर्म में साथियों हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश से साथियों यानी यारमिला कॉम्प्लेक्स का उपयोग करते हैं गन्ने की फसल के अंदर। तो इससे मात्र साथियों 8 से 10 दिन का अपने गन्ने की फसल के अंदर जो टिलरिंग है वो काफी शानदार तगड़ी मात्रा में निकाल करके चलेगी। कल्लुक फुटा होगा, मैग्नीशियम सल्फर होने के कारण फसल हरी भरी रहेगी, शानदार उत्पादन गन्ने की फसल से निकल पाएगा। यदि उपयोग के बारे में बात करें तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग गन्ने की फसल के अंदर कर लेना है। लेकिन इसको उपयोग यदि आज के डेट में करते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर कल आपको पानी वैसे चलाना है, इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि इसकी कीमत के बारे में बात करूं तो आपको ये लगभग साथियों 1600 से 1700 रुपए प्रति 25 किलोग्राम बैका आपके हिसाब से आपको मार्केट मिल जाएगा 1 एकड़ की डोज में आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से किसान साथियों अपने गन्ने की फसल के अंदर अच्छी टिलरिंग, अच्छे ब्यात, अच्छा कल्लक फुटाव ले सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक अच्छी और सही जानकारी दे पाऊँ। जो मैंने पहले बात आपको बताई कि आपको पहले ध्यान देना है अपनी गन्ने की फसल के अंदर आपको सभी खादों का, सभी उर्वरकों का, सभी इंसेक्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना साथियों, क्योंकि लगातार मेरे पास कम से कम 8 से 10 कमेंट ऐसे आ चुके हैं कि आप जो किसान भाइयों को बहुत ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, कई सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरा ऐसा मकसद नहीं है मैं किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए इतने ढेर सारे वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा सिर्फ सीधा मकसद ये है कि किसान भाई कम से कम लागत में अच्छे से अच्छे बीज चुनाव कर सके, अच्छे से अच्छी उपज ले सकें। मैं अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को हर तरीके के इंसेक्टिसाइड के बारे में, हर तरीके के खाद के बारे में, हर तरीके के उर्वरक के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, जिससे किसान भाई एक अच्छा उत्पादन अपने गन्ने की फसल से निकाल सके।